हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही अमीर परिवार का बेटा था आर्यन। वह एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। उसके पास हर सुख सुविधा थी। महंगे कपड़े, गाड़ी, बड़ा घर, हर वो चीज जो कोई भी चाहता है। लेकिन एक कमी थी, आर्यन को कभी किसी भी चीज की कद्र नहीं थी। उसे जो मिलता वो उसे फॉर ग्रांटेड लेता। हर दिन उसकी नई नई फरमाइशें होती। मम्मी ये चाहिए, पापा वो दिला दो। और अगर कुछ न मिले तो शिकायतों का पिटारा खुल जाता था। उसके मन में असंतोष ही असंतोष भरा था। दोपहर का समय था। ये घटना है एक दिन की, जिसने आर्यन का मन बदल दिया। एक दिन दोपहर का समय था। आर्यन अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। उसकी खिड़की से बाहर हरा भरा लॉन दिख रहा था। तभी डोरबेल बजी। उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग 13 से 14 साल का लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, चेहरे पर मासूमियत। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप मुझे खाना दे दें तो मैं आपका गार्डन साफ कर दूंगा। मम्मी थोड़ी हैरान हुई। बोली, पहले खाना खा लो फिर काम कर लेना, शायद तुम भूखे हो। लेकिन लड़का बोला, नहीं मैडम, मैं पहले काम करूंगा फिर ही खाना खाऊंगा। आर्यन ये सारी बातें कमरे में सुन रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। ये कैसा लड़का है? गार्डन की सफाई के बदले कोई पैसे भी नहीं मांग रहा, सिर्फ खाना। वह लड़का पूरे मन से गार्डन साफ करने लगा। ये सारी चीज भी कड़कती धूप में उसकी मेहनत को भी आर्यन कमरे से बैठकर देख रहा था, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की से लॉन बिल्कुल साफ नजर आता था। घंटों मेहनत की, पत्ते हटाए, पौधों को ठीक किया, पानी दिया। उसके काम में ईमानदारी और लगन साफ दिख रही थी। काम पूरा करने के बाद ही उसने खाना खाया। मम्मी ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा और खाना ले लो। लड़के ने धीरे से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा खाना साथ ले जाऊं। मम्मी ने मुस्कुराकर खाना पैक कर दिया। आर्यन को लेकिन ये सब सुनकर जिज्ञासा हुई। आर्यन अपने कमरे में बैठकर ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। आर्यन के मन में जब अब सवाल उठने लगे, खाना साथ क्यों ले जा रहा है? क्या उसके घर में कोई और है? जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने उस लड़के का पीछा करने का फैसला किया। लड़का धीरे धीरे सड़क की ओर गया और फिर एक कोने में रुका। वहां एक अपाहिज भिखारी बैठा था, कमजोर, असहाय, भूखा। लड़के ने बड़े प्यार से वह खाना निकाला और उसे खिलाने लगा। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। ये देखकर आर्यन की आंखें खुल गई। यह दृश्य देखकर आर्यन स्तब्ध रह गया। जिस खाने को वो कभी महत्व नहीं देता, उसे वह अक्सर बर्बाद कर देता है, वही खाना किसी के लिए जीवन का सहारा था। जिस सुविधा को वह अपना अधिकार समझता था, वही किसी के लिए सपना थी। उस पल से आर्यन के अंदर कुछ बदल गया। यहीं से शुरुआत हुई बदलाव की। उस दिन के बाद आर्यन ने शिकायत करना छोड़ दिया। हर चीज की कद्र करना शुरू किया। अपने माता पिता का सम्मान करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा, वह अंदर से अमीर बन चुका था। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी में हमने दो अलग अलग बच्चों की दास्तां समझी है। एक आर्यन, जिसके पास सब कुछ था पर फिर भी वो मन से गरीब था, क्योंकि वो खुश नहीं था। उसके पास जो भी चीजें थी उसकी उसे कोई वैल्यू नहीं थी और न ही उसको पाने का उसके अंदर कोई ग्रैटिट्यूड था। और जबकि दूसरी तरफ वो लड़का, जिसने पूरा गार्डन साफ किया और उसके बदले में पैसे भी नहीं लिए, सिर्फ खाना लिया और थोड़ा खाना उसमें से भी बचाकर वो एक जरूरतमंद के लिए ले गया। तो यहाँ ये दो लड़के जो थे, ये दोनों कैरेक्टर हमें जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन देते हैं। हम भी अक्सर बच्चों ये गलती कर बैठते हैं कि हम जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो ईश्वर का आशीर्वाद है। और अगर हमारे पास सब कुछ है तो ये बात समझ लो बच्चों कि ईश्वर की हमसे कुछ उम्मीदें हैं। और वो उम्मीदें क्या है? वो उम्मीदें ये है कि उस खुशी को हम अपने आसपास फैलाएं, जरूरतमंदों में और उन लोगों के बीच जो असहाय हैं, दुखी हैं, उनके साथ हम अपनी खुशियां बांटें। इस स्टोरी से हमने कुछ और भी सीखा, वो ये कि जो हमारे पास है वो किसी के लिए सपना भी हो सकता है। और दूसरी चीज, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता जीवन को खुशहाल बनाती है। जब तक आपके पास जो भी है उसका ग्रैटिट्यूड आपके अंदर नहीं, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं, तो आप कितने भी अमीर हो जाएं, आप मन से गरीब हैं।
एक और चीज जो हमने सीखी वो ये, असली अमीरी पैसे में नहीं दिल की अच्छाई में होती है। छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखो, वही असली सुख देती है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।